हेलो गाइस, तो मेरा नाम अभिषेक है और मैं आप सबको स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। बेसिकली आज हम आरआरबी पीओ मेंस और आरआरबी क्लर्क मेंस का प्रिपरेशन कहाँ से करना है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने कहाँ से प्रिपरेशन की थी, मेरे सोर्स क्या थे, मतलब मैं फ्री सोर्स से प्रिपरेशन किया था, मैंने कोई पेड कंटेंट मैंने यूज़ नहीं किया था। और आरआरबी क्लर्क मेंस मैंने क्लियर किया था विद मोर देन 130 मार्क्स, 131 मार्क्स थे मुझे ऑलमोस्ट। और आरआरबी पीओ में भी मुझे कट ऑफ से 11 मार्क ज़्यादा थे जनरल कैटेगरी से। तो मैंने क्या क्या अपना सोर्स यूज़ किया वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कॉन्ट्स की, तो कॉन्ट्स के लिए मैं बोलूँगा कि मॉक इज़ सबसे बेस्ट। सिर्फ कॉन्ट्स के लिए नहीं, मैं तो प्रिपरेशन ही अपनी पूरी मतलब मॉक से की थी मैंने। जैसे आज मैं मॉक देता था और उसके बाद मैं नेक्स्ट डे पूरा एनालिसिस करता था उसका। तो उसमें कॉन्ट और रीजनिंग में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, ऑलरेडी अपडेटेड क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो कॉन्ट और रीजनिंग के लिए आप मॉक बेस्ट है। बट जो अरिथमेटिक वाला पार्ट है या अगर आपको डीआई सीखना है कॉन्ट का, तो उसके लिए आप हर्षल अग्रवाल सर जो है ना, फ्री में पढ़ाते हैं वो यूट्यूब पे। उनके प्लेलिस्ट में मोर देन 300 डीआई है, अरिथमेटिक का प्लेलिस्ट अलग है। तो वो एक अच्छा सोर्स है। आप एक महीने में अपना क्वांट अच्छा कर सकते हो आप मेन से वगैरह। अगर आपका बेस तैयार है, आपने प्री अच्छे से क्लियर किया है, ऑब्वियसली अगर आप आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ का प्री क्लियर कर रहे हो तो आपका क्वांट अच्छा ही होगा, है ना। तो आपको मेंस के लिए भी क्या करना है, आपको रोज़ के डीआई सॉल्व करने हैं नए पैटर्न के। रोज़ 2 डीआई भी सॉल्व करते हो आप, और 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक के भी अलग अलग टॉपिक के साथ में करते हो, तो एक अच्छा प्रिपरेशन चल रहा है आपका ये क्वांट के लिए। रीजनिंग में मैं बोलूँगा आपको पजल्स तो आपको मॉक में मिल जाएंगे, बट अब अभी आपको अगर मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी, जो जो रिवर्स सिलॉक्स होता है या कोडेड इनइक्वालिटीज़ होती है या कोडेड ब्लड रिलेशन होता है या कोडिंग डिकोडिंग जो मेंस पैटर्न वाला आता है, उसके लिए एक वर्चुअस चैनल जो है वो सबसे बेस्ट है। मैंने वहीं से फॉलो किया है, फ्री कंटेंट है यूट्यूब पे, बहुत अच्छे सर है। तो आप रीजनिंग उससे कर सकते हैं। एक महीने में आपका रोज़ आप अपना रूटीन बना लीजिए कि आपको इतना टाइम कॉन्ट्स को देना है, इतना टाइम रीजनिंग को देना है। कम से कम 7 से 8 घंटा आपको भी मेंस के लिए देना चाहिए, अदर देन प्री जो भी आईयूपीएस पीओ एंड आईपीएस क्लर्क का प्री है, उसके अलावा 7 से 8 घंटा आपको मेंस को देना पड़ेगा, है ना। जीए की बात करो तो अफेयर्स क्लाउड से अच्छा कोई सोर्स ही नहीं है। मैं भी वही फॉलो करता हूँ, आज भी वही करता हूँ। तो अब डेली पढ़ने का टाइम गया, अब आपको वीकली वीकली करना चाहिए। मतलब जैसे अगर अप्रैल से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में पेपर है ना, तो 5 महीना सफिशिएंट होगा मेरे हिसाब से। सितंबर 10 तक पढ़ेंगे तो 5 से सवा 5 महीना। तो आप अफेयर्स क्लाउड के जो वीकली पीडीएफ आते हैं वो आपको फ्री टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, या अगर आपने परचेस किया तो बहुत अच्छा, नहीं तो फ्री आप ढूंढेंगे तो टेलीग्राम पे आपको वीकली पीडीएफ मिल जाएंगे। वहाँ से आप अफेयर्स क्लाउड से आप वीकली पीडीएफ कीजिए। उसके अलावा जो अपने स्टडी आईक्यू वाले सर हैं, उनका जो बेस्ट 300 वाला वीडियो सोर्स है ना, एक उसको पकड़ लीजिए। एक आपका पीडीएफ है, एक वीडियो सोर्स। तो उसके भी 4 पार्ट आते हैं वीकली, वो रहता है वो चारों पार्ट का। तो आप वो उससे वीडियो से रिवीजन कर लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना सही रहेगा। आप 5 महीने नहीं कर पा रहे तो आप 4 ही महीने कीजिए, लेकिन वो अच्छे से कीजिए। लेटेस्ट 4 मंथ कीजिए आप, जैसे आप कर लीजिए मई जून जुलाई अगस्त, ये 4 महीने भी आप अच्छे से करेंगे ना, अब भी से 1 महीना बचा है, तो आप डेफिनेटली 20 के आसपास स्कोर कर लेंगे। और मैं बता रहा हूँ आपको, जीए में 20 बहुत अच्छा स्कोर है। और आप पूरा टाइम जीए को मत दे दीजिएगा कि जीए जीए कर लो। 2 से 3 घंटा सफिशिएंट है दिन का, उससे ज़्यादा मत देना, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करना है ना। बाकी कंप्यूटर के लिए अरोरा एजुकेटर है यूट्यूब पे, उनका भी आरआरबी पीओ का प्लेलिस्ट है, मैं वहाँ से पढ़ता था और पूरा क्लियर हो जाता है। एक्सेल वगैरह से लेके आपका सब 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 अच्छा है वो अरोरा एजुकेटर सर जो है। उसके अलावा ऑलिव बोर्ड का पीडीएफ है, वो एक बार गो थ्रू कर लीजिए। सबसे पहले आप ऑलिव बोर्ड का पीडीएफ 2 बार पढ़ लीजिए ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके बाद अरोरा सर का जो वीडियो लेक्चर है, उसको एमसीक्यूज हैं उन्होंने करवाए हैं जो, वो आप फॉलो कीजिए। तो इससे आपका एक अच्छा हो जाएगा। बाकी मॉक में जो आप क्वेश्चंस लगाएंगे उससे भी आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि जिसके सॉल्यूशन रहता है उसमें कुछ चीज़ें डिटेल्स में दी हुई रहती हैं, तो वो आपके लिए एक बेनिफिशियल रहेगा। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर का। बाकी इंग्लिश के लिए तो मैं बोलूँगा आप रीडिंग कीजिए। बाकी सेक्शनल मॉक लगाइए अगर आप लगा सकते हैं तो। जितना ज़्यादा इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे उतना ही आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आप एक महीने में कोई लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं, बट अभी आप उसके यूज टू हो सकते हैं। आप अगर हिंदी है तो आप हिंदी कीजिए, इंग्लिश है तो आप वही मैं बोलूँगा रीडिंग कीजिए, और ग्रामर रूल्स पढ़ लीजिए निमिषा बंसल मैम से। 1 महीना टाइम है, आप आराम से 2-3 में उनके रूल्स कंप्लीट करके और उसको रिवाइज करते रहिए, तो वो एक अच्छा फ़ायदा देगा। बाकी मॉक में क्वेश्चन जो आते हैं ना, आप जो सही कर ले रहे हैं वो तो आप एग्जाम में भी सही करेंगे। जो आप गलत कर ले रहे हैं आप उसका सोल्यूशन देखिए, कैसे क्या प्रॉब्लम थी मेरे इसमें। या कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप सही कर लेंगे लेकिन आपको पता नहीं है कि आपने जो सोल्यूशन, आपने जो अप्रोच लिया था वो सही था कि जो मॉक का सॉल्यूशन उसका सही था, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो इंग्लिश तो प्योरली रीडिंग बेस है, आप अलग से कुछ नहीं कर सकते उसमें, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके 5 सब्जेक्ट।
बाकी अगर आप टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि एग्ज़ाम में जैसे 120 मिनट्स मिलते तो आपको कितना टाइम देना चाहिए अलग अलग सेक्शन को, तो मैं तो सबसे पहले कंप्यूटर और जीए से स्टार्ट करता था। दोनों को 10-10 मिनट टाइम देता था, 10-10 मिनट में कंप्लीट करना ही है। इंग्लिश को मैं 25 से 30 मिनट्स देता था। उसके अलावा मेरे पास फिर टोटल 70 से लेकर 75 मिनट्स तक बचते थे लास्ट में क्वांट और रीजनिंग के लिए। तो क्वांट और रीजनिंग में जो आपका स्ट्रांग है उसको आप ज़्यादा टाइम दीजिए, जो आपका वीक है उसको आप कम टाइम दीजिए, क्योंकि जितना आपको करना है आप उसी कम टाइम में आपको वीक सेक्शन को निकालना है और उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करना। जैसे मैं क्वांट को 35 मिनट्स ही देता था और लगभग 40 से 45 मिनट्स में 40 मिनट्स के अराउंड मैं रीजनिंग को देता था। तो क्वांट में मेरा टारगेट रहता था कि कैसे भी करके मैं पीओ की बात कर रहा हूँ, मैं आरआरबी पीओ में क्वांट में टारगेट रहता था कि मैं 20 तक अटेम्प्ट कर जाऊँ। और क्लर्क में तो जैसा पेपर आएगा, पेपर इजी आता है। क्वांट रीजनिंग का सेक्शन, रीजनिंग का ऐसा आएगा ना कि आपके 2 पॉसिबिलिटी पजल बन जाएंगे या फंसेंगे नहीं। अगर आपने उस टाइप की पजल मॉक में की ना तो आप कहीं नहीं फंसेंगे, बस आपको जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका पेपर बनता जाएगा। इसका एग्जाम लेवल बोल दूँ तो डेफिनेटली आपके एसबीआई क्लर्क से और आईपीएस पीओ से भी ईजी आता है एक लेवल, है ना। तो ईजी पेपर रहेगा आपका आरआरबी पीओ का भी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप अच्छा स्कोर कीजिए, बस कहीं स्टक नहीं होना आपको पेपर में। आप स्मूथली अपना टाइम मैनेजमेंट करते जाइए। बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको बस ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, कौन सा आपको छोड़ना है। वो अगर आपको आ गया तो आप कहीं नहीं फंसेंगे। तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी सोर्सेस मैंने बता दिए हैं जहाँ से मैं फॉलो करता था। सबसे ज़्यादा फोकस आपका मॉक पे रहना चाहिए। अभी लगभग 1 महीना है तो 1 महीने में आपका टारगेट रहना चाहिए कि 10 से 15 मॉक के बीच में आप दे लें। हर अल्टरनेट डे पे एक मॉक दीजिए। और आज समझ लीजिए आपने मॉक दिया तो कल उसका एनालिसिस कीजिए। आज जैसे मॉक दिया, जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप अपने सब्जेक्ट का जैसे मैं डिस्ट्रीब्यूशन बताया उतना डिस्ट्रीब्यूशन दीजिए अपना, और नेक्स्ट डे मॉक का एनालिसिस कीजिए। कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया वो आप अच्छे से सीखिए, तो इतना सफिशिएंट रहेगा मेंस के लिए। मेंस के लिए कुछ अलग नहीं करना है आपको, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।